नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और आज एक ज्वलंत विषय पर मैं आपके सामने वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूं, जिसकी चर्चा पूरा विश्व कर रहा है। आज स्थिति मिडल ईस्ट में वॉर की बहुत भयंकर रूप में आगे बढ़ रही है और उससे पूरा वर्ल्ड इफेक्ट हो रहा है। तेल और गैस के जो संकट है वो पूरे विश्व में बना हुआ है और हम भी इससे अछूते नहीं हैं। ये स्थिति ऐसे ही नहीं बनती। कभी भी जब भी युद्ध की स्थितियां बनती है तब कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्रों का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। हमें लगता है कि ये स्थिति आपस में जो प्रतिनिधित्व है, जो देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके द्वारा की जा रही है, परंतु कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन ग्रहों के माध्यम से बनती है, तब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है। और मेरे पास बहुत सारे प्रश्न इस विषय पर आए हैं कि ये वॉर कब खत्म होगी, कब शांति विश्व में आएगी, आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए। इसीलिए आज मुझे ये आवश्यक लगा कि मैं आपके सामने आकर इस वीडियो को बनाऊं। देखिए, अभी चल रहा है अप्रैल का महीना और ये युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी से। 22 को मंगल की स्थिति बदली और मंगल आ गए कुंभ राशि में। कुंभ में मंगल जब राहु से कनेक्ट हुए तब मंगल राहु का अंगारक योग बना। वैसे तो ये योग जब भी बनता है तब मंगल के एक भयंकर रूप की एक परिभाषा एक अलग लेवल की हो जाती है। मंगल के अग्रेशन को बढ़ाने वाला ये योग माना जाता है, क्योंकि राहु मंगल को सपोर्ट करते हैं और उसके अग्रेशन को बढ़ाते हैं। परंतु ये और भयंकर तब हुआ जब मंगल शनि की राशि में आ गए। शनि की राशि में मंगल वैसे भी पावरफुल हो जाता है और फिर साथ में राहु बैठ गए, तो ये जो अंगारक योग है इसने एक रौद्र रूप ले लिया। वैश्विक स्थितियां उससे पहले भी धीरे धीरे ऐसी बनती आ रही थी कि वॉर की स्थिति बने। मंगल उससे पहले उच्च के होकर मकर राशि में विराजमान थे। मंगल के बारे में मैं आपको पहले बताना चाहती हूं, क्योंकि मैं इतनी चर्चा जब मंगल की कर रही हूं तो मंगल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मंगल है सेनापति, भूमि, अग्नि तत्व मंगल में होता है, ज्वाला होती है मंगल में। मंगल जब अपने चरम अग्रेशन पर आते हैं तो युद्ध, लड़ाई, भूकंप, ज्वालामुखी, इस तरह की घटनाएं हमें पूरे विश्व में देखने को मिलती है। और मंगल जब उच्च के थे तो मंगल ने एक ईगो भी लेकर आए, एक अग्रेशन लेकर आए और धीरे धीरे बात बिगड़ते बिगड़ते जैसे ही मंगल कुंभ में आए, राहु के साथ अंगारक योग बनाया, तब ऐसी स्थिति बन गई। अब ये 28 फरवरी की मैं आपको बात कर रही हूं कि 28 फरवरी को पहला हमला, जॉइंट ऑपरेशन जो अमेरिका और इजराइल का हुआ ईरान पर, और उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर खेमनेई की हत्या हो गई। और उसके बाद जैसा कि अमेरिका ने सोचा था कि हम उनके सुप्रीम लीडर को मार देंगे तो वहां की जनता त्रस्त है उनसे, तो वो हमारे सपोर्ट में आ जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि ग्रह जब अपने अग्रेशन पर होते हैं तब ऐसी स्थितियां उत्पन्न नहीं होती है, शांत नहीं होने देते स्थितियों को। ज्वालामुखी की तरह वहां के लोगों का गुस्सा फटा और युद्ध की स्थितियां शुरू हो गई। लगातार तब से वॉर की स्थिति बनी हुई है। अब मार्च महीने की बात करें तो मार्च महीने में मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ रहा। पूरे मार्च माह में मंगल राहु का अंगारक योग कुंभ राशि में रहा। वहीं सूर्य आ गए मीन राशि में मार्च मिड में और शनि के साथ सूर्य की युति हुई। सूर्य लीडरशिप के कारक ग्रह हैं। शनि एक अग्रेशन दिखाते हैं, झुकने का नाम नहीं लेते, और यहां पर अड़ाअड़ी की स्थितियां साथ साथ बनती चली गई। और ये क्या कि जो सुप्रीम लीडर्स हैं अमेरिका में, जैसे ट्रंप हैं, ईरान के जो लीडर्स थे, और यहाँ इजराइल के, और ऐसे करके ये जो ईगो की प्रॉब्लम कि कौन बड़ा, वर्चस्व की लड़ाई यहां पर उत्पन्न हो गई कि कौन बड़ा। क्योंकि सूर्य और शनि की स्थिति, सूर्य राजा, शनि सेवक, और वो जब साथ में कॉम्बिनेशन बना तो ये स्थितियां भी उत्पन्न हुई। साथ में बुध
जो कि कुंभ राशि के अंदर मंगल, राहु और बुध की युति, कॉम्बिनेशन बहुत एक ट्रायंगल कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं। यहां पर बुध एक सौम्य ग्रह है और वो राहु और मंगल के साथ बैठ गया, कहीं ना कहीं दबता हुआ। हालांकि बातचीत के रास्ते बुध जैसे ही मार्गी हुआ तब खुले जरूर, परंतु फिर भी बात बननी नहीं दी गई। शनि सूर्य का जो कॉम्बिनेशन है, मंगल राहु का जो कॉम्बिनेशन और बुध मंगल राहु के बीच में बुध का फंस जाना, इसीलिए बातचीत जरूर हुई पर बातचीत सफलता में नहीं बदली और ये युद्ध विराम लेने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब देखिए यहां पर मैं आपको बताऊं कि अप्रैल की स्थिति देखिए। अप्रैल में अभी भी युद्ध की स्थितियां चलती चली आ रही है। हालांकि अब जो अमेरिका है वो बातचीत के रास्ते पर आया है, ट्रंप की जो दिक्कतें हैं अब वो समझौते पर आए हैं, परंतु समझौते का नाम कहीं ना कहीं समझौते की स्थितियां बन नहीं पा रही है। कभी कुछ बयान आ रहे हैं, कभी कुछ बयान आ रहे हैं और ऐसी स्थितियां लगातार चलती चली आ रही है। अब यहाँ अप्रैल माह में भी आपको अगर मैं ग्रह गोचर की स्थिति से ज्ञात करवाऊं तो सूर्य 14 अप्रैल को उच्च के होकर मेष राशि में आएंगे। मंगल राहु के साथ अंगारक योग तो तोड़ेंगे पर फिर उसके बाद शनि के साथ आकर बैठ जाएंगे और क्रांतिकारी योग बनाएंगे। ऑलरेडी शनि और राहु द्विद्वादश स्थिति में बैठे हैं। अब ये जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इन कॉम्बिनेशन से अप्रैल में भी ये स्थितियां बहुत हद तक कंट्रोल नहीं हो पाएगी, क्योंकि मंगल और शनि की ये जो युति होती है, ये युति भी एक ज्वलंत युति है। दोनों ही ऐसे ही अग्रेसिव ग्रह है। ये स्थितियां काबू होने का नाम अभी नहीं लेगी, क्योंकि सूर्य उच्च के हो गए। मंगल, सूर्य और शनि की युति तो कॉम्बिनेशन तो खत्म हो गया, पर सूर्य उच्च के होकर मेष में आ गए। जहां पर सूर्य उच्च के होता है वहां लीडरशिप की लड़ाई होती है, ईगो की लड़ाई होती है। और जहां तक मैं देख पा रही हूँ अप्रैल महीने में भी ये ईगो की लड़ाई चलती चली जाएगी, क्योंकि सूर्य उच्च के, मंगल और शनि का क्रांतिकारी योग और बुध राहु के साथ में जड़त्व योग बनाते हुए कुंभ राशि में बैठे, कहीं ना कहीं दब गए, कहीं ना कहीं वाणी से भ्रमित हो जाना, जैसे आप कुछ बोलना चाह रहे हैं अगला कुछ मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, इस तरह की स्थितियां बने रहना। अप्रैल माह में भी ये स्थिति कंटिन्यू चल रही है। पर हाँ, जो शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन है वो टूटने से थोड़ी सी बातचीत के रास्ते जरूर चलेंगे और थोड़ा सा ये युद्ध की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी कम होगी। अब आपको मैं बता दूं, आपका जो प्रश्न था कि ये युद्ध कब खत्म होगा, तो पूर्ण रूपेण खत्म होने की स्थिति तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है, परंतु हाँ 2 जून को गुरु हो जाएंगे उच्च के, और उच्च के होकर गुरु आएंगे कर्क में। और जैसे ही गुरु कर्क में आएंगे उसके बाद युद्ध की स्थितियां शांत होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आप जानते हैं गुरु कैसे सौम्य ग्रह है। एस्ट्रोलॉजी में गुरु को हम देव गुरु बृहस्पति के रूप में जानते हैं, और जब वे उच्च के होते हैं तब व्यक्ति में धैर्य, संयम, मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाते हैं। जैसे ही गुरु उच्च के होंगे तब युद्ध की स्थितियों पर विराम लगेगा, तब तक धीरे धीरे ऊपर नीचे स्थितियां चलती चली जाएगी किसी न किसी तरीके से। अब गुरु के उच्च के होने के कारण आपसी बातचीत, कलह का वातावरण खत्म होगा और चीजें थोड़ी बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ेगी। तो 2 जून के बाद स्थितियां थोड़ी सी कंट्रोल में आती हुई दिखाई देगी। अब ये तो हुई युद्ध के खत्म होने की बात, परंतु मैं आपको बता दूं कि इस पूरे साल ऐसी ही चीजें चलते रहने वाली है, क्योंकि यहां पर राहु, केतु, शनि, ये जो ग्रह बैठे हैं, मंगल, इनकी जो पोजीशन बन रही है, ये पोजीशन कहीं ना कहीं टकराव की स्थितियों को कंटिन्यू ले जाने में सक्षम रहेगी। साल है सूर्य का, लीडरशिप की लड़ाई, और मैंने साल के प्रारंभ में ही बोल दिया था कि वैश्विक रूप से कई देशों में लीडरशिप की लड़ाई चलती रहेगी, और इस साल कौन बड़ा, इसकी लड़ाई चल रही है। ये साल शुरू हुआ तब से मैं बड़ा या मैं बड़ा, कोई झुकने को तैयार नहीं,
ऐसी ही स्थितियां बनी हुई हैं। साल के अंत में जब राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद शांति का माहौल आपको देखने को मिलेगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मैंने आपको बताया कि ग्रहों की चाल कैसी चल रही है। विश्व शांति के लिए हमेशा मैं पूजा पाठ, हवन, जाप के माध्यम से विश्व शांति की कामना करती हूँ। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इस समय आपको बहुत धैर्य और संयम से काम लेना है और अपने जीवन में किसी भी तरह के पैनिक सिचुएशन आने पर भी आपको बहुत शांत रहना है, क्योंकि ये संयम और धैर्य की परीक्षा का समय है। बस आज के वीडियो में इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा।